अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मियां अकील अफजल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बिलाखिर वही हुआ जिसका डर था। आईनी बेंच के जजेस की जानिब से आज एक दूसरे के जो है वो मुतज़ाद ऑब्ज़र्वेशंस दी गई। जज साहब ने कहा कि हमने गालियां भी खाई हैं, फ़ायदा अगर हमने कोई फ़ायदा उठाया है तो हमें उसका नाम बता दिया जाए। दूसरी जानिब से कहा गया कि जिन्होंने फ़ायदा उठाया है वो इस मुकदमे की समाअत में शामिल नहीं हो सकते या उन्हें नहीं होना चाहिए। जिस पर मुअज़्ज़ज़ जज साहबान ने कहा कि हमें क्या फ़ायदा है, हमने क्या फ़ायदा उठाया। फिर उसके बाद मुअज़्ज़ज़ जज साहब ने ये भी कहा कि 26वीं आईनी तरमीम को तमाम जजेस ने तस्लीम किया है। तमाम जजेस ने तस्लीम किया है। ये सब के सब मुख्तलिफ़ जजेस के इस मुकदमे की समाअत के दौरान ऑब्ज़र्वेशन थी, रिमार्क्स थे। इसका पूरा अहाता आज के इस व्लॉग में करेंगे। अदालती समाअत का मुख्तसर अहवाल जो है वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं इस व्लॉग का बाकायदा आगाज़ करूँ, दोस्तों से दरख्वास्त है जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन का बटन प्रेस नहीं किया, वो फ़ौरी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें। अब नाज़रीन, समाअत का अहवाल आपसे शेयर करता हूँ। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 26वीं आईनी तरमीम की आज तीसरी समाअत थी। पहली समाअत पर हम सब जानते हैं लाइव दिखाने का ऑर्डर किया गया। दूसरी समाअत पर कल वकील हामिद खान ने दलाइल दिए। आज के दिन में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और बलूचिस्तान बार काउंसिल जो है उनके वकील हैं मुनीर मलिक साहब, बहुत बड़ा नाम है वकालत का, उनकी जानिब से आर्गूमेंट्स किए गए। लेकिन कल के आर्गूमेंट्स में और आज के आर्गूमेंट्स में एक बात मुश्तरक है, वो मैं आपको इख्तिताम पर बताऊंगा कि वो बात कदरे मुश्तरक क्या थी। बात यह है कि जस्टिस वकील मुनीर मलिक साहब ने सबसे पहले आते हुए कहा कि हामिद खान साहब की जानिब से जो दलाइल उन्होंने दिए हैं मैं वो सारे दलाइल अडॉप्ट करता हूँ। जिस पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, इस्तफसार किया कि उन्होंने तो ये भी कहा था कि जो मुल्क में आइन है 191A का जो आर्टिकल है उसको एक साइड पर रख दें, उसको एक तरफ कर दें। क्या आप उस दलील को भी जो है वो मानते हैं? तो उस पर मुअज़्ज़ज़ वकील साहब की जानिब से कहा कि जनाब बिल्कुल। फिर उसके अलावा जज साहब ने ये भी कहा कि क्या हामिद खान साहब ने तो ये भी कहा था कि फुल कोर्ट नहीं होनी चाहिए, वो जो है 16 रुकनी बेंच तश्कील दिया जाना चाहिए। जस्टिस मंदोखेल ने कहा कि अगर आप फुल कोर्ट की बात करते हैं तो फुल कोर्ट का मतलब है कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 24 जज साहिबान हैं, वो 24 जज साहिबान जो हैं वो फुल कोर्ट में शामिल होंगे। फिर उसके बाद वकील मुनीर मलिक ने कहा कि जनाब 26वीं तरमीम से पहले की जो फुल कोर्ट थी, हमारे इस्तदा है, हमारी प्रेयर है कि वो तश्कील दी जाए जो इन 26वीं यानी तरमीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्तों की समाअत करें। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि फुल कोर्ट या लार्जर बेंच बनाना के क्या हम पाबंद हैं? क्या कोई मुल्क में कोई आइन या कानून ये कहता है कि मुकदमात की समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील दी जाएगी या लार्जर बेंच बनाया जाएगा? ऐसा कोई कानून अगर मौजूद है तो हमें बता दें। फिर उसके बाद वकील मुनीर मलिक ने आर्टिकल 191A जो है वो पढ़कर सुनाया, जिसमें आईनी बेंच की तश्कील, जुडिशल कमीशन और ये सारी चीज़ें जो हैं वो लिखी गई थी। मंदोखेल खान साहब ने कहा अब हमने 191A पढ़ लिया, अब आप हमें बता दें कि जनाब फुल कोर्ट के हवाले से कानून कहाँ है, आइन कहाँ क्या कहता है, हमें उसकी कुछ बता दें। आयशा मलिक साहबा ने कहा, उन्होंने कहा कि जनाब मैं तो पहले दिन से ही कहती हूँ कि फ़ुल कोर्ट बनाने पर कोई पाबंदी नहीं है, फुल कोर्ट बनाने पर कोई पाबंदी नहीं है, इसलिए फुल कोर्ट बनाया जा सकता है। अब ये बड़ी अजीब सी जो है मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान के जो है वो उस पे ऊपर एक ऑब्ज़र्वेशन है, एक बड़ी अजीब सी जो है एक लॉजिक है कि जनाब जिस चीज़ पर पाबंदी नहीं लगाई गई इसका मतलब कि उस चीज़ की इजाज़त है। अब मुल्क में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिस पर कहा जाता है कि जनाब पाबंदी नहीं है, लेकिन अगर हम यही बात कर लें तो फिर कहा जाएगा कि ठीक है फिर उसकी इजाज़त है। तो अब इस पर मज़ीद बात करते हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि ये बेंच आइन के आर्टिकल 191A के तहत बैठा है। क्या हम इख्तियार रखते हैं कि फुल कोर्ट तश्कील दे दें? क्या फुल कोर्ट का हुक्म देकर हम अपने इख्तियार से तजावुज़ नहीं करेंगे? 191A की ख़िलाफ़ वर्जी, क्या हम अगर ऐसा हुक्म जारी कर देते हैं तो हम आइन के आर्टिकल 191A की ख़िलाफ़ वर्जी नहीं कर रहे? फिर उसके बाद मुनीर मलिक साहब ने कहा कि देखें अदालत के पास इख्तियार है कि वो ऑर्डर जारी कर सकती है,
पार्लियामेंट की ये नीयत नहीं थी कि किसी मुकदमे की समाअत के लिए जो है वो तमाम जजेस नहीं बैठ सकते। मुनीर मलिक साहब ने मज़ीद कहा कि अदालती इख्तियार को देखते हुए आर्टिकल 191A जो है उसको देखने की ज़रूरत नहीं है। ये नाज़रीन, ये वो आर्गूमेंट्स किया जा रहा है कल जो हामिद खान साहब की जानिब से भी किया जा रहा था और आज मुनीर मलिक साहब की जानिब से भी किया जा रहा है और बार बार मौजूद जस्टिस आयशा मलिक भी कुछ इसकी हामी है। बार बार ये कहा जा रहा है कि जनाब फुल कोर्ट तश्कील दे दिया जाए, फुल कोर्ट तश्कील दे दिया जाए, फुल कोर्ट तश्कील दे दिया जाए और आप उसके लिए ऑर्डर जारी कर दें। और कहा जा रहा है कि जनाब अदालत के ऑर्डर जारी करने पर कोई पाबंदी नहीं है। अब इस बात को हम इस तरह लेते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट के आज जो मुअज़्ज़ज़ जज साहबान हैं या कल की समाअत में पीर को जो समाअत हो रही है इस मुकदमे की, वो उस ऑर्डर में वो उस समाअत के दौरान ये ऑर्डर जारी कर दें कि जनाब कल से मुल्क का चीफ जस्टिस है वो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर उस्मान हैं, या मुनीर मलिक साहब जो आप आर्गूमेंट कर रहे हैं या कल को उनके आर्गूमेंट से वो कहें कि जनाब हमारे पास तो इतनी जुडिशल पावर्स हैं कि हमें कोई रोक ही नहीं सकता, हमारा कलम हमारा हाथ कोई आके पकड़ ही नहीं सकता, तो हम ये ऑर्डर कर देते हैं कि जनाब मुनीर मलिक साहब को वज़ीर आज़म बना दिया जाए। तो क्या ये ऑर्डर माने जाएंगे? क्या ये ऑर्डर्स दुरुस्त होंगे? नहीं माने जाएंगे। या चलें ऐसे कर लेते हैं, लोगों को ज़रा खुश कर देते हैं कि कल परसों सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 26 तरमीम का मुकदमा हो और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसमें कहे कि जनाब हम 26वीं आइनी तरमीम को तो नहीं मानते, लेकिन हम आइन के आर्टिकल 187 का नफाज कर रहे हैं और 187 के नफाज के साथ हम जो है ऑर्डर कर रहे हैं कि इमरान खान को जेल से निकाला जाए और डायरेक्ट उसे मुल्क का वज़ीर आज़म या सदर लगा दिया जाए। क्या ऐसे ऑर्डर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो फिर ये मुअज़्ज़ज़ जज साहबान, मुअज़्ज़ज़ वकला किस चीज़ पर ज़िद कर रहे हैं? बस मुझे तो ये वो ज़िद जो है ना, ये कोई ज़्यादा वो बच्चों से कुछ आगे की बात नहीं लग रही कि जनाब फुल कोर्ट तश्कील दे दी जाए, फुल कोर्ट तश्कील दे दी जाए, आइन को जो है वो साइड पर रख दिया जाए, 191 को बुला दिया जाए, 191A को इग्नोर कर दिया जाए, बस फुल कोर्ट तश्कील दे दी जाए क्योंकि अदालत हर एक हुक्म दे सकती है। माई लॉर्ड, आप हर हुक्म दे सकते हैं, आप बाइख्तियार हैं। तो ये उस किस्म की ज़िद है, कोई कानूनी कोई फैक्चुअल बात, कोई का लीगल बात नहीं है, कोई आइनी बात नहीं है ये कि जनाब फुल कोर्ट तश्कील दे दी जाए। और इस तरह के आर्गूमेंट्स कल हामिद खान साहब ने किए थे। मुनीर मलिक साहब बड़े सीनियर थे, हम उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो भी इस तरह के आर्गूमेंट्स अच्छे अंदाज से आर्गूमेंट्स करते, लेकिन वो भी इस तरफ नहीं गए। उन्होंने भी वही कहा कि जनाब बस आइन को छोड़ दें और आप ऑर्डर कर दें, आपके पास इख्तियार बहुत है। चलें, अब उसके बाद जनाब मुनीर मलिक साहब ने कहा कि ये बेंच जो है ये सुप्रीम कोर्ट का है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास बेपनाह इख्तियार हैं। जस्टिस मंदोखेल ने कहा कि ठीक है, अगर ये बेंच सुप्रीम कोर्ट का है तो फिर आप हमें फ़ैसला करने दें, हम फ़ैसला कर लेते हैं। मुनीर मलिक साहब ने कहा कि जनाब फुल कोर्ट फ़ैसला करेगी कि जो बनाए तश्कील देंगे कि वो ये मुकदमा सुन सकती है या आपने सुनना है। जस्टिस मंदोखेल ने कहा कि कमेटी के पास जो कमेटियाँ बनाई गई हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 191 के तहत और जो दूसरी प्रैक्टिस में प्रोसीजर और आइनी कमेटियाँ, उनके पास भी एक मुकदमा दूसरे मुकदमे के पास दूसरे को भेजने का इख्तियार नहीं है। हाँ, जस्टिस मुसरत हलाली ने उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन दी जिसको आज बेंच में फूट के तौर पर देखा जा रहा है और जिसको हमारे दोस्त साहिबान जो हैं जस्टिस मुसरत हलाली के हवाले से हमेशा से अपनी राय तब्दील करते रहते हैं। हालांकि हमारा ये ख्याल है कि सब जजेस हैं, सबका एहतराम होना चाहिए। जस्टिस मुसरत हलाली की जानिब से आज ये कहा गया, उन्होंने कहा कि देखिए हमें ज़ीरो पर जाना पड़ेगा क्योंकि हम 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ मुकदमा सुन रहे हैं। 26वीं आइनी तरमीम से पहले के जो हालात हैं हमें उस पर जाना पड़ेगा। मेरा ख्याल है सिर्फ 26वीं तरमीम से पहले वाले जो जजेस हैं उनको बेंच में बिठाना चाहिए। अब आज बेंच में जस्टिस आयशा के बाद जस्टिस मुसरत हिलाली की जो है ये दूसरी आवाज़ उठी है जो कि फुल कोर्ट या 26वीं आइनी तरमीम से पहले के मुकदमे की तरफ जो जा रही है, जो उसकी हमायत में है। जस्टिस मंदोखेल ने इस बात पर कुछ बुरा मनाया। उन्होंने कहा कि देखें ये जितने जज साहबान 26वीं आइनी तरमीम से पहले लाए गए हैं ये सब के सब अदालतों में काम कर रहे थे। 4 जज साहबान जो थे वो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट थे। तो आप इस तरह की बातें करके उन जजेस की तौहीन ना करें। क्या ये जजेस जो हैं किसी दूसरे मुल्क से लाए गए हैं? हम सब ही जजेस हैं, वो भी जजेस हैं। तो इस तरह से बात करके उन जजेस को जो है लेट डाउन ना किया जाए। उन्होंने कहा अगर फुल कोर्ट की बात करनी है तो जजेस की तादाद 26वीं तरमीम के बाद जो बढ़ाई गई है
वो फुल कोर्ट बनती है। फिर मोअज़्ज़ज़ जज साहब की जानिब से ये भी कहा गया कि 26वीं तरमीम के ऊपर बात की जा रही है, लेकिन कोई भी ये नहीं बता रहा कि जो जजेस की तादाद बढ़ाई गई है वो 26वीं तरमीम से नहीं बढ़ाई गई, उसके लिए तो अलग जो है वो उसमें तरमीम की गई है। तो 26वीं तरमीम अगर हम ख़त्म कर भी देते हैं तो जजेस की तादाद बढ़ाने का जो अमल है, और जो जजेस बढ़ाए गए हैं, 24 जजेस किए गए हैं, इस वक्त 24 जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, तो उनका ताल्लुक तो 26वीं तरमीम से है नहीं। आइनी तरमीम के बाद ये तादाद नहीं बढ़ाई गई। अच्छा, उसके बाद जनाब जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, देखिए मेरी बात को गलत मतलब लिया गया है, मैं जजेस के हवाले से कोई ऐसी बात नहीं कर रही थी कि उन जजेस साहब के उन जजेस के जो है उसके ऊपर कोई फ़र्क आ जाए उनके जजेस के एहतराम में। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि जस्टिस मुंतखिल साहब ने कहा, उन्होंने कहा देखें जी आप सारी लोग अपनी अपनी बातें ज़रूर करें, लेकिन जो हमारे जज साहबान हैं जो सुप्रीम कोर्ट आने से पहले भी बड़े मोहतरम जजेस से हाई कोर्ट्स में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे, उनको रगड़ा ना लगाया जाए। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि क्या ये जो जजेस आए हैं अदालतों से, उनकी अपॉइंटमेंट चैलेंज की गई हैं? तो इस पर वकील मुनीरा मलिक ने कहा जी बिल्कुल की हैं, हमने अलग से की हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि ये केस तो बहुत सादा सा है, अगर इसमें फुल कोर्ट बन जाए तो। जस्टिस मुंतखिल ने कहा, उन्होंने कहा कि अटॉर्नी जनरल भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी पूछा जा सकता है कि जब भी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास हुआ है, चीफ जस्टिस और सीनियर जज साहबान ने हमेशा यही राय दी है कि जितने भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस हैं सबको आइनी बेंच में शामिल कर दिया जाए। फिर उन्होंने ये भी कहा कि एक ऐसा रास्ता निकाल लें जिससे आपका भी मसला हो जाए, तमाम जजेस भी बैठ जाएं। फिर उसके अलावा जस्टिस मुंतखिल ने भी कहा कि हम पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि हम 26वीं तरमीम के बेनिफिशरी हैं, हमें बताएं कि हमारा इसमें पर्सनल क्या काज है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि बस अगर आपकी बात मानेंगे तो फिर हम 8 पर भी इल्ज़ाम है कि हम आइनी बेंच में शामिल होकर हमने कोई बहुत फ़ायदे उठा लिए हैं, तो फिर हम 8 जजेस भी आउट हो जाएंगे, जो नए आने वाले जजेस हैं वो भी आउट हो जाएंगे, और सिर्फ वो जज साहबान रह जाएंगे जो है अभी जिनको जो 16वीं तरमीम से पहले के जो 8 जजेस थे वो रह जाएंगे। उस पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने सवाल किया कि अगर उन जजेस में भी फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो कैसे बैठेंगे, दीगर जज साहबान जो है जो बेनिफिशरी या इफेक्टी हैं वो कैसे बैठेंगे? तो इस तरह तो फिर यह मुकदमा जो है ये चल ही नहीं सकता, इसकी समाअत होना मुश्किल हो जाएगी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो अपॉइंटमेंट्स हुई हैं उनके ऊपर एतराज़ किया जा रहा है, तो क्या इन अपॉइंटमेंट्स में ये जो जजेस आए हैं क्या उनका कोई किरदार था? अगर वो मुअज़्ज़ज़ जज साहबान इनकार कर देते कि जनाब हमने इस जुडिशल कमीशन को नहीं मानना, हमने इस जुडिशल कमीशन के हुक्म पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं आना, तो फिर उन जज साहबान को जो था वो रिटायर होना पड़ना था, तो वो भी एक अलग से मुश्किल पैदा हो जाती। इन जजेस के पास चॉइस नहीं थी कि वो 26वीं आइनी तरमीम या जुडिशल कमीशन के फ़ैसले को ना मानते। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि जनाब अच्छा फिर उस बेंच की जो आप बेंच कह रहे हैं, उस बेंच की सरबराही चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो हैं वो कैसे करेंगे, जो याया अफरीदी साहब हैं। मुनीर मलिक साहब ने कहा कि देखें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो PCO के तहत हलफ उठाने वाले जज साहबान थे उनको भी फारिग किया था, तो इस पर जस्टिस जमाल खान मुंतखिल ने कहा कि ये PCO नहीं है, ये एक आइन की तरमीम है, जिस पर मुनीर मलिक साहब ने कहा कि आइन की तरमीम जो है ये भी PCO से कम नहीं है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने कहा कि जनाब हमें यहाँ पर गालियाँ भी दी जाती हैं, हमारा इस सारे मामले में क्या फ़ायदा है, चीज़ें जो है हमें बताया जाए कि हमने इस सारे से क्या गेन किया है। इसके अलावा जो फुल कोर्ट है उसको उन्होंने कहा कि आप फुल कोर्ट के हवाले से बार बार कह रहे हैं, लेकिन जो आइन का आर्टिकल 191A है हम उसको कहाँ पर लेकर जाएं। जस्टिस मुंतखिल ने बड़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन दी। उन्होंने कहा देखिए एक बात याद रख लें, एक बात देख लें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जितने भी मुअज़्ज़ज़ साहबान हैं 24 के 24 उन सब ने 26वीं आइनी तरमीम को तस्लीम किया है। और मैं जस्टिस जमाल खान मुंतखिल साहब की बात को आगे बढ़ाता हूँ कि 24 के 24 जजेस ने जनाब नहीं तस्लीम किया, पूरी मुल्की अदलिया ने उस आइनी तरमीम को तस्लीम किया है। अगर मुल्की अदलिया का कोई जज उस आइनी तरमीम को तस्लीम ना करता तो वह इस्तीफ़ा देकर घर जाता और कहता कि इस आइनी तरमीम के बाद मैं
आज़ाद जज नहीं रहा। मैं इस 26वीं आईनी तरमीम को नहीं मानता, इसलिए मैं इस 26वीं आईनी तरमीम के मुताबिक जो है वो मैं काम नहीं कर सकता। जुडिशल कमीशन में मेरी अपॉइंटमेंट ज़ेर गौर ना लाई जाए, जुडिशल कमीशन में मेरा सुप्रीम कोर्ट में कंसिडरेशन ना की जाए, जुडिशल कमीशन के तहत इस मौजूदा जुडिशल कमीशन के तहत जो है वो हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस ना लगाए जाएँ, तो फिर कोई भी जज जो है वो ओहदे पर ना रहता अगर वो उसको तस्लीम ना करता। तो अब आप बता दें, मेरा नाज़रीन से सवाल है कि क्या किसी जज ने हकीकतन 26वीं आईनी तरमीम से इनकार किया है? जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, जो जस्टिस अतर मनीला, जो कि 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से बड़ा वोकल रहे हैं, स्पीचेस भी उनकी जानिब से बड़ी जगहों पर की गई हैं, खतूत भी लिखे गए हैं, लेकिन क्या किसी ने रिज़ाइन किया और कहा कि हम इस 26वीं आईनी तरमीम को नहीं तस्लीम करते? सब ने उस 26वीं आईनी तरमीम को तस्लीम किया, उसी के तहत आईनी बेंचेस बने और उसके तहत जो दूसरे भी रेगुलर बेंचेस हैं वो भी तश्कील दिए जा रहे हैं, उसी के तहत तमाम जज साहिबान जो हैं वो मुकदमात सुन रहे हैं। वकील मुनीर मलिक साहब के दलाइल मुकम्मल होने के बाद आबद ज़ुबैरी साहब ने दलाइल का आगाज़ किया था कि वक्त की कमी के बायस अदालत ने मज़ीद समाअत जो है वो पीर 11:30 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी। अब मुझे आप एक मिनट्स में बताइएगा नाज़रीन, इस हवाले से मुझे दीजिए इजाज़त। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।